हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस, एंटरप्रेन्योर का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या उसकी विशेषताएं या क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो कल के सेशन में जैसे कि हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर हम सभी व्यक्तियों में से ही एक व्यक्ति होता है जो कि रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है, पूंजी लगाता है और किसी भी नए आइडिया से बिजनेस को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेता है। यानी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कि फाइनेंस इकट्ठा करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है और एट द एंड ऑफ द टाइम वो क्या करता है, रिस्क बियर करता है। रिस्क कैसा, इकोनॉमिक रिस्क, नेचुरल क्लैमिटीज से जो रिस्क होता है वो, प्रॉफिटेबल रिस्क, नॉन प्रॉफिटेबल रिस्क, सभी प्रकार का रिस्क वो बियर करने के लिए रेडी रहता है। तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो कि एक संस्था की शुरुआत करता है, कोई भी इनोवेटिव तरीके से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग और सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए। यानी कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो चैरिटी के पर्पज से कर रहा है या फिर प्रॉफिट पर्पज से कर रहा है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप अपने नोट्स साइड बाय साइड अपनी कॉपीज में मेंटेन कीजिए और उनसे ही आप लर्न किया कीजिए इन वीडियोस को समझकर। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन योर WhatsApp group by sending in text messages or audio messages. I'll reply your messages in the same WhatsApp group or through the PPT medium or this video lecture medium. So please free feel to contact me anytime. फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हार्ड वर्क, यानी मेहनती। एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो कि हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। अगर कोई भी पर्सन हार्ड वर्किंग नहीं है, वो लेजी उसका नेचर है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक व्यक्ति को हार्ड वर्किंग होना, 24/7 उसको रेडी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं, फंड्स इकट्ठा करना है, सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं। अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स यानी संगठन की कला। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर है तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल होना बहुत मैंडेटरी है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना चीजों को एक संगठित तरीके से, ताकि किसी भी संस्था को जन्म दिया जा सके या जिस कार्य को शुरू करने के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाया है उस कार्य को किया जा सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप में सपोज हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल अरेंज करना, मैन पावर अरेंज करना, मशीन अरेंज करना, फाइनेंस इकट्ठा करना, इन सब चीजों के लिए उसमें ऑर्गेनाइजिंग का स्किल होना बहुत मैंडेटरी है। फोर साइटेड मतलब भविष्य को देखने वाला, पारदर्शी, जिसको आप बोल सकते हैं भविष्यदर्शी कह सकते हैं। अगर वो फ्यूचर को पहले से ही एस्टिमेट करने वाला होगा एंटरप्रेन्योर, तभी वो अपने लिए बेटर एनवायरनमेंट को चूज कर पाएगा। यानी अगर वो फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की डिमांड को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है, तो वो अभी कितनी चीजों का प्रोडक्शन करे, कितनी रॉ मटेरियल परचेज करे, कितने मैन पावर को एम्प्लॉय करे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। अगर वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का, यानी जितने भी हमारे पास चैलेंजेस आने वाले हैं, उन सब चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटीज को वो नहीं देखेगा, तो वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना नहीं कर पाएगा। एबल टू कम्युनिकेट यानी संचार करने के योग्य। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसे संचार में यानी एबल टू कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात आसानी से समझने की कला उसमें होनी चाहिए। अगर वो अपनी बात को अच्छे से दूसरों को नहीं समझा पाता है, सपोज वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस नहीं कर पाया, अपने सप्लायर्स को कन्विंस नहीं कर पाया, तो वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कैटलिस्ट ऑफ चेंज एंड लव्स न्यू आइडिया, यानी कि
परिवर्तन को स्वीकार करने वाला और नए नए अवसरों को खोजने वाला होना चाहिए। अब परिवर्तन यानी जो भी हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, उन्हें वो एक्सेप्ट करे। जो भी चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, सपोज कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, उन कॉम्पिटिटर्स से कैसे हमें हैंडल करना है, उनको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। और उन सिचुएशन से निकलने के लिए उसके माइंड में नए नए आइडियाज जनरेट होने चाहिए। अगर उसके माइंड में नए नए आइडियाज जनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें फेस नहीं कर पाएगा और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एस्टेब्लिश होने से रह जाएगी या फिर वो अच्छे से एस्टेब्लिश होकर ग्रो नहीं कर पाएगी। डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट यानी कि उसे निष्ठावान होना चाहिए और निश्चयी होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। यानी एक बार अगर हमने टारगेट बना लिया कि मुझे 100 यूनिट 2 दिन में प्रोड्यूस करने हैं, तो पहले मुझे अपने आप को कन्विंस करना होगा कि मैं 100 यूनिट 2 दिन में कैसे प्रोड्यूस करूंगी, और उसके बाद मेरे अंदर जितने मैन पावर एम्प्लॉयड हैं उन सभी से मुझे काम कराने की कला होनी चाहिए। यानी मन में एक डिटर्मिनेशन होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, और उस डिटर्मिनेशन के पीछे ही हमें टारगेट को अचीव करने के लिए रेगुलर एफर्ट्स डालने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे आते हैं एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यानी जिम्मेदारियों को सहन करने वाला, स्वीकार करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए उसने फाइनेंस लगा दिया, सपोज अगर कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन, अगर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज में आपस में कोई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए उसे बीच में मीडिएटर बनना पड़ेगा। अगर वो ये सब चीजें, कोई भी नए नए जो चैलेंजेस आएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, अगर वो उन्हें उठाने के लिए केपेबल नहीं है या फिर वो विलिंगनेस नहीं दिखाएगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। यानी एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, उनसे बाहर दूर भागने वाला नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या है ऑलरेडी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होना चाहिए। किस चीज का आत्मविश्वास होगा? कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटीज या इतनी कैपेसिटीज हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर इसमें कोई लॉस भी होता है तो मैं उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। तो एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में होना चाहिए। नीड फॉर अचीवमेंट यानी जो भी कामयाबी को प्राप्त करने की इच्छा उसमें होनी चाहिए। अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या होते हैं? जैसे हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, क्या किस अचीवमेंट के मोटिव से? कि मार्क्स में हमारे जो मार्क्स हैं वो 70% एंड अबव आने चाहिए। अगर हमारे माइंड में ये इच्छा ही नहीं है कि हमारे इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, तो हम किस चीज को टारगेट लेकर चलेंगे? ऐसा कोई टारगेट हमारे सामने होगा ही नहीं। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके दिमाग में अचीवमेंट की इच्छा होनी चाहिए कि वो जिंदगी में सफल होना चाहता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी यानी कि लोचशीलता और खुद को परिवर्तन करने की क्षमता। उसे वातावरण के साथ खुद को सामंजस्य यानी खुद को कंपैटिबल करने वाला होना चाहिए और अडेप्ट करने वाला। सपोज कुछ चीजें, कुछ एनवायरनमेंट में फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंज कर दिए हैं, तो हमें अपनी पॉलिसीज को गवर्नमेंट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम तरह से लोडशील हमें कैसे होना चाहिए? अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो हम किस तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? हमें भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम या ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि हमारी मार्केट में डिमांड जो है वो बनी रहे। तो एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होगा जो कि फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और अडेप्टेबल भी होना चाहिए। यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको अडेप्ट कर लीजिए, और ऐसे फैक्टर्स जिनके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यानी कि सृजनात्मकता और नवीनता। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमारे माइंड में नहीं है तो हम कोई नया प्रोडक्ट को जनरेट नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी नए एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे माइंड में कोई क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया का होना बहुत जरूरी है। यानी एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो इनोवेटिव भी हो, क्रिएटिव भी हो।
तभी हमारी एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुली रन हो पाएगी। नीड फॉर ऑटोनॉमी यानी एक एंटरप्रेन्योर को जरूरत होती है किसकी, स्वतंत्र निर्णय लेने की। अगर वो किसी से बाउंडेड है यानी किसी पर डिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन लेता है तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो स्वतंत्रता से अपने डिसीजन लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर प्रॉब्लम्स के डिसीजन खुद लेता है, तभी हमारी एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो पाएगी। वेलफेयर ऑफ ऑल यानी कि सभी की भलाई के लिए सोचने वाला एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो अपने साथ साथ सभी लोगों की भलाई को, समाज की भलाई को, एम्प्लॉयज की भलाई को, सोसाइटी की भलाई को, गवर्नमेंट की भलाई को, सभी को साथ में लेकर चले। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी की हेल्थ खराब होगी। तो इसमें एक एंटरप्रेन्योर के लिए गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर कैसा होगा, जो वस्तुओं में मिलावट ना करे, धोखाधड़ी ना करे, सरकार के साथ धोखा ना करे और खुद के साथ और अपने ग्राहकों के साथ भी उसे लॉयल होना बहुत मैंडेटरी है। लीडरशिप कैपेबिलिटी यानी कि नेता बनने की का गुण। एक एंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति होता है, जो पूरी संस्था को चलाता है, डिसीजन लेकर रखता है। तो डिसीजन लेकर रखने के लिए उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है तो क्या होगा, पूरी जो सोसाइटी है वो बिना लीडर, पूरी एंटरप्राइज बिना लीडर के नहीं चल पाएगी। बिकॉज क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज से ही पूरी एंटरप्राइज के अंदर कितने भी डिसीजन लेने होते हैं, कितने एम्प्लॉयज को मैनेज करना होता है, that is only possible because of good leadership ability. डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को हमें लेना होता है, उन डिसीजंस के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। अगर हमारा कोई भी डिसीजन गलत हो जाता है तो उसके बाद हमें उस डिसीजन को हम बैकआउट नहीं कर सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन इस तरह के होने चाहिए जो सारे लॉजिकल फैक्टर्स और रैशनली डिसीजन लिए जाए। ठीक है। एनालिटिकल माइंड यानी विश्लेषणात्मक दिमाग होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का। अगर वो सारी सिचुएशन को एनालिटिकली एनालाइज करके ही डिसीजन लेंगे तभी हमारी एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुली रन हो पाएगी। अगर हमने सिर्फ बिना एनालाइज किए, एनालिसिस किए डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि हमें अपने डिसीजन के लिए बाद में पछताना पड़े। करेजियस एंड टैक्टफुल, एक एंटरप्रेन्योर को साहसी भी होना चाहिए और तकनीकी भी गुण उसमें होने चाहिए। यानी कि अगर उसे कभी कोई लॉस हो रहा है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, टैक्टफुली भी किस तरीके से हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना करना है, कस्टमर्स में प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे एनहांस करना है, ये सारी चीजें हमारे एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी बहुत मैंडेटरी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सेस यानी सफलता की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। अगर एक एंटरप्रेन्योर को सफलता की इच्छा नहीं होगी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं या मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हो, अगर ऐसी कोई इच्छा किसी के दिमाग में ना होती तो आज जो हमारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टाटा बिरला हो गया, रतन टाटा हो गया या मारुति इंडस्ट्री हो गई, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने, विजय माल्या हो गया, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने नहीं आ पाते। नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क यानी कि जोखिम का डर नहीं। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है उसके दिमाग में जोखिम का भय नहीं होना चाहिए। अगर हमारे माइंड में जो भी हम रिस्क की एटीट्यूड को चुन रहे हैं, अगर हमारे माइंड में डर है तो हम उस काम को करने में पूरी तरह से कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब हमारे माइंड में डर नहीं रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही है, तो ये क्वालिफिकेशन या ये क्वालिटीज होती हैं एक गुड एंटरप्रेन्योर। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी उसे होना चाहिए, उसे पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, निराशावादी। हमेशा उसे पॉजिटिव सोचना है, कभी भी उसे नेगेटिव अप्रोच लेकर नहीं चलना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होगी ही होगी, मैं इसके अंदर ऐसे फीचर्स डालूंगा जिससे लोग पसंद करेंगे और वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रन होगा और बहुत अच्छे तरीके से वो बिकेगा और प्रॉफिट और सेल्स को मैक्सिमाइज करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सारी गुड क्वालिटीज
होना बहुत मैंडेटरी है। अगर अब ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर डिस्कस किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, तभी भी हम यही क्वेश्चन लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, तभी भी हम यही क्वेश्चन लिखेंगे। प्री रिक्विजिट्स यानी पूर्व आवश्यकताएं टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, तभी भी हम यही वाला आंसर अपने क्वेश्चन के अंदर कोट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।